फिलॉसफी के वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंडियन फिलॉसफी के बारे में और उसके ब्रांचेस के बारे में। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इंडियन फिलॉसफी के बारे में। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि फिलॉसफी का मीनिंग क्या होता है। तो फिलॉसफी का मीनिंग होता है लव ऑफ विजडम, मतलब हिंदी में अगर इसे बोले तो हम बोल सकते हैं ज्ञान के प्रति अनुराग ही क्या कहलाता है, फिलॉसफी कहलाता है। अब ये ज्ञान के प्रति अनुराग ही फिलॉसफी कहलाता है, मतलब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो नेचर होता है वो जो ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते वो जानना चाहता है। हम स्पेस के बारे में जानना चाहते हैं, हमें जानना चाहते हैं कि वर्ल्ड का निर्माण कैसे हुआ है, हमें जानना चाहते हैं कि वर्ल्ड में जो एनिमल्स दिखाई देते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं वो कैसे बने हैं। तो बस यही से जन्म होता है किसका, फिलॉसफी का। तो इसलिए इसका नाम, इसलिए फिलॉसफी का मतलब क्या हुआ, इसलिए फिलॉसफी का मतलब हुआ लव ऑफ विजडम, मतलब ज्ञान के प्रति अनुराग ही क्या कहलाता है, फिलॉसफी कहलाता है। तो ये फिलॉसफी को हम मोटा मोटा दो ब्रांचेस में हम बांट सकते हैं हमारे सिलेबस के हिसाब से। पहला जो फिलॉसफी का पार्ट होगा उसे हम बोलेंगे वेस्टर्न फिलॉसफी, पश्चात्य दर्शन, और जो दूसरा फिलॉसफी होगा उसे हम बोलेंगे इंडियन फिलॉसफी, मतलब भारतीय दर्शन। तो आज के स्टूडियो लेक्चर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, भारतीय दर्शन के विषय में ही पढ़ेंगे। तो भारतीय दर्शन क्या है? तो भारतीय दर्शन वेस्टर्न फिलॉसफी की तरह ज्ञान के प्रति अनुराग नहीं है, लव ऑफ विजडम नहीं है, बल्कि भारतीय दर्शन क्या करता है, भारतीय दर्शन इस बात पे जोर देता है कि आप अपने अंदर झांकिए और झांक के अपने आप को पहचानिए कि आप कौन हैं, और ऐसे अपने आप को पहचान लीजिए कि आपका जो आपको निर्वाण मिल जाए, आपको मोक्ष मिल जाए, ताकि आप जो जीवन और मरण के जो चक्र में फंसे हैं उससे मुक्त हो जाएं। तो इस तरह से जो भारतीय दर्शन है वो इस बात पे जोर देता है कि आप अपने अंदर झांकिए और झांकने के पश्चात अज्ञान से मुक्त हो जाइए, और जैसे आप अज्ञान से मुक्त हो जाएंगे वैसे क्या मिल जाएगा, आपको लिबरेशन मिल जाएगा, आपको मोक्ष मिल जाएगा, आपको निर्वाणा मिल जाएगा। तो यही कहलाता है भारतीय दर्शन। तो इस तरह से भारतीय दर्शन पश्चात्य दर्शन के ज्ञान के प्रति अनुराग से भिन्न है। जो पश्चात्य दर्शन है वो ज्ञान के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता है, लेकिन भारतीय दर्शन अपने अंदर झांक कर दुखों से मुक्ति के मार्ग बताने की बात करता है। तो भारतीय दर्शन को हम मुख्यतः दो भागों में हम बांट सकते हैं। जो इंडियन फिलॉसफी है इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक को हम बोलेंगे आस्तिक, और दूसरे को बोलेंगे नास्तिक। तो आस्तिका और नास्तिक का विभाजन कैसे हुआ है? क्या इसका मतलब यह है कि जो भगवान को नहीं मानता वो नास्तिक और जो भगवान को जो मानता है वो आस्तिक? तो नहीं, भारतीय दर्शन में आस्तिक और नास्तिक का अर्थ बिल्कुल अलग होता है। आस्तिक का मतलब होता है जो वेदों पर विश्वास नहीं करता, और नास्तिक का मतलब क्या होता है, जो वेदों पर विश्वास, जो आस्तिक का मतलब होता है जो वेदों पर विश्वास करता है, और नास्तिक का मतलब होता है जो वेदों पर विश्वास नहीं करता। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आस्तिक और नास्तिक। तो हमारे यहाँ आस्तिक और नास्तिक का आधार क्या है? उसका आधार है वेदास, और वेद का मतलब क्या होता है, ज्ञान, नॉलेज। तो भारतीय दर्शन को हमने दो भागों में बांटा, आस्तिक और नास्तिक, ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स। तो जो आस्तिक है उसे हम ऑर्थोडॉक्स भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। तो पहला का नाम है न्याय, दूसरा का नाम है वैशेषिक, उसके बाद सांख्य, उसके बाद योग, उसके बाद मीमांसा, और उसके बाद क्या, वेदांता। तो इस तरह से कितने हो गए, ये 6। तो जो ऑर्थोडॉक्स या आस्तिक जो दर्शन है उससे कितने भाग हुए, उसके 6 भाग हुए। कौन कौन से, फिर से हम देख लेते हैं। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांता। तो न्याय का संबंध किससे है, गौतम से, और वैशेषिक का संबंध किससे है, कणाद से, और सांख्य का संबंध किससे है, कपिल से, योग का संबंध है पतंजलि से, मीमांसा का संबंध है जैमिनी से, और वेदांता में बहुत बड़ा हम बोल सकते हैं कि समुद्र है, सागर है, जिसमें बहुत सारे वाद आते हैं, जैसे अद्वैतवाद जिसको शंकराचार्य ने दिया था, विशिष्ट द्वैतवाद जिसे रामानुजाचार्य ने दिया था। अब देख लेते हैं हेटेरोडॉक्स स्कूल। तो हेटेरोडॉक्स स्कूल में कौन कौन से आएंगे आपके, जो वेदों को नहीं मानते। तो वो उसमें क्या है, पहला जैन को ले सकते हैं, पहला नाम जैन। इसमें 24 तीर्थंकर हुए, और सबसे प्रोमिनेंट और इम्पॉर्टेंट तीर्थंकर कौन है, हमारे पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे, और स्वामी महावीर जो कि 24वें तीर्थंकर थे। उसके बाद बुद्धिस्ट जो गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ है, आजीविका और चारवाका। तो चारवाका जो दर्शन है ये भारत का एक ऐसा दर्शन है जो मेटलिस्टिक बात करता है, जो भौतिकवादी बात करता है। ये आत्मा परमात्मा किसी को नहीं मानता। और आगे देखते हैं।
अब हम देखते हैं कि इंडियन फिलॉसफी की विशेषताएं क्या क्या है, क्या क्या फीचर्स है इंडियन फिलॉसफी की। तो सबसे पहली विशेषता ये देखेंगे कि डीपली स्पिरिचुअल है। ये डीपली स्पिरिचुअल है, मतलब ये इस बात पे जोर देता है, ये इस बात को जानने पर जोर देता है कि हु एम आई, मैं क्या हूँ, मेरा जन्म इस पृथ्वी पर क्यों हुआ है। तो इसलिए जो भारतीय दर्शन है पूरी तरह से डीपली स्पिरिचुअल है, पूरी तरह से अध्यात्म के रंग से रंगा हुआ है। ये अपने आप को जान के उस मार्ग को सुझाने का प्रयास करता है जिसकी वजह से हमारे अंदर दुख है, हमारे जीवन में दुख है। और ये हमें कौन सा मार्ग दिखाता है? हमें मार्ग दिखाता है मोक्ष का, हमें निर्वाण का मार्ग दिखाता है। इसके अलावा जो भारतीय दर्शन है वो इस बात पे भी जोर देता है कि लाइफ क्या है, जीवन क्या है, लाइफ क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद हमारा क्या होता है, पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, पुनर्जन्म होता है तो कब होता है पुनर्जन्म, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, इन सब चीज़ों पर कौन ध्यान देता है? हमारा भारतीय दर्शन। इसलिए कहा जाता है कि जो इंडियन फिलॉसफी है, भारतीय दर्शन है, वो कैसा है? वो डीपली स्पिरिचुअल है, वो पूरी तरह से अध्यात्म के रंग में रंगा हुआ है। फिर आगे देखते हैं, जो भारतीय दर्शन है वो कार्य और कारण मतलब कॉज और उसकी इफेक्ट पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता है, या हम इसे कह सकते हैं लॉ ऑफ कर्म पर विश्वास करता है। ये ऐसा मान के चलता है कि अगर आपने बबूल का बीज बोया है तो बबूल ही पैदा होगा, कभी भी आम पैदा नहीं हो सकता। मतलब अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल अच्छा ही मिलेगा, और आप बुरा कर्म करेंगे तो उसका बुरा ही फल मिलेगा। ऐसा कौन मानता है? ऐसा हमारा इंडियन फिलॉसफी मानता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कार्य और कारण की बात। अब इसे केवल आस्तिक दर्शन वाले ही नहीं मानते जो लॉ ऑफ कर्मा है, बल्कि इसे नास्तिक दर्शन वाले भी लॉ ऑफ कर्मा पर या थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट को अच्छे से मानते हैं। चाहे आप जैनिज्म की बात कर लीजिए, चाहे आप बुद्धिज़्म की बात कर लीजिए, दोनों के दोनों किसके ऊपर विश्वास करते हैं? थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, मतलब कार्य और कारण पर ये क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। तो ये भी इंडियन फिलॉसफी या भारतीय दर्शन का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। फिर आगे देखते हैं, अब ये जो हमारा जो भारतीय दर्शन है वो मान के चलता है कि अगर आपके जीवन में दुख हैं तो दुखों का कारण क्या है। तो ये मानता है कि दुखों का कारण कुछ और नहीं बल्कि हमारी अज्ञानता है, और ये इस बात पर विश्वास करता है कि अगर आप जान गए कि आप अज्ञानता के समुद्र में डूबे हुए हैं, और जैसी आप ये जानते हैं कि अज्ञानता क्या है, जैसी आप जानते हैं कि माया क्या है, वैसी आप मोक्ष की मार्ग पर कदम बढ़ा देते हैं। तो इसीलिए ये मान के चलता है कि आपके जीवन में जो दुख है उसका कारण कुछ और नहीं बल्कि क्या है? आपकी अज्ञानता है, इग्नोरेंस है। आपकी इग्नोरेंस ही आपके दुखों का कारण है ना। तो भारतीय दर्शन की सबसे अच्छी बात यह है, हालांकि इसे कुछ लोग बोलते हैं कि निराशावादी है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमेशा दुखों के कारण को जानने का प्रयास करता है, और दुखों के कारण को जब जान लेता है तभी हमें मुक्ति का मार्ग सुलझाता है, हमें लिबरेशन का मार्ग बताता है। तो यही सबसे महत्वपूर्ण खासियत किसकी है? इंडियन फिलॉसफी की। लेकिन जो वेस्टर्न फिलॉसफर हुए उनको लगा कि जो भारतीय दर्शन में बहुत ज़्यादा जो सोरो है, जो दुख है, उसके ऊपर ज़्यादा जोर देता है, जबकि ऐसा नहीं है। जो इंडियन फिलॉसफी दुखों के कारण को जानने का प्रयास करता है और दुखों से मुक्ति का हमें मार्ग सुझाता है। जैसे अगर आप गौतम बुद्धा की बात करें तो गौतम बुद्ध जो है अपना 4 आर्य सत्य देते हैं, 4 नोबल ट्रूथ्स देते हैं। तो उसके अंतर्गत ये कहते हैं कि नो वन सेव अस बट अवर सेल्व्स, कि हमें कोई नहीं बचा सकता। हमें कौन बचा सकता है? हम अपने आप को स्वयं बचा सकते हैं। कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई आएगा व्यक्ति और हमें आके मुक्ति का मार्ग बता देगा, नहीं। गौतम बुद्ध बोलते हैं कि आपको मुक्ति का मार्ग कोई नहीं बता सकता, आप अपनी मुक्ति के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। नो वन कैन एंड नो वन मे, वी अवर सेल मस्ट वॉक द पाथ। हमें अगर अज्ञानता से मुक्ति पाना है तो हमें जो है ऐसे मार्ग पर चलना होगा जहाँ से हमारी अज्ञानता क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। ऐसा कौन बोलता है? बुद्धिज़्म बोलता है। तो इस तरह से केवल बुद्धिज़्म ही नहीं, इंडियन फिलॉसफी के जितने भी ब्रांचेस हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, सारे के सारे ये मानते हैं कि हमारे जीवन में दुख हैं और दुखों का कारण हम स्वयं हैं। और जैसे ही हम ये जान जाते हैं कि दुखों का कारण हम स्वयं हैं, और जैसे ही हम मार्गों को खोजने का प्रयास करते हैं कि हम कैसे दुखों से मुक्ति पाएं, वैसे ही हम किस मार्ग की ओर चल पड़ते हैं? निर्वाण की तरफ, मोक्ष की तरफ चल पड़ते हैं। फिर आगे देखते हैं, तो इंडियन फिलॉसफी या भारतीय दर्शन है उसका जो मेन एंड है, जो मेन उद्देश्य है, वो
ज्ञान प्राप्ति नहीं है ना। जैसे वेस्टर्न फिलॉसफी में सिर्फ वो ज्ञान के प्रति अनुराग करते हैं, ज्ञान से प्रेम करते हैं, लव ऑफ विजडम, ऐसा नहीं है। हमारा जो भारतीय दर्शन है वो सिर्फ इस बात को जानने का प्रयास करता है, इस बात को खोजने का प्रयास करता है कि आदमी को लिबरेशन कैसे मिलेगी, आदमी को इस जन्म मरण का जो साइकिल है, जो बर्थ और डेथ वाला जो साइकिल है, जन्म और मरण का जो साइकिल है, उससे मुक्ति कैसे मिलेगी। तो हमारा जो भारतीय दर्शन है वो इस बात पर जोर देता है कि मनुष्य का जो अंतिम गोल है वो क्या प्राप्त करना है, मोक्ष प्रदान करना है, मोक्ष प्राप्त करना है। अगर आप बुद्धिज्म की बात करेंगे तो वो बोलेगा आपको निर्वाण प्राप्त करना, आपको परिनिर्वाण प्राप्त करना है, यही आपके जीवन का क्या है, लक्ष्य है। ये कौन मान के चलता है, ये मान के चलता है हमारा भारतीय दर्शन। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम प्रारंभ करेंगे जो स्कूल से इंडियन फिलॉसफी के, उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।